हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का क्लास के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट 2026 पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप तमाम साथियों को पता है कि थर्ड लेवल यानी रीट मेंस लेवल 1 का जो रिजल्ट आया है उसमें भर्ती है वो अभी साथियों कोर्ट में चली गई है। क्या सर रिजल्ट दोबारा आएगा? अगर रिजल्ट दोबारा आएगा तो कब तक आएगा? और हाई कोर्ट का क्या आदेश आने वाला है? कट ऑफ क्या रहने वाली है? अब की बार कट ऑफ में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है? और इतने बच्चे होंगे साथियों बाहर, और क्या स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपके 18 जून से ही अप्लाई होंगे क्या? ये तमाम बातें इस वीडियो सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो सेशंस को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आगामी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे। प्यारे साथियों, आप तमाम साथियों को पता है कि थर्ड ग्रेड लेवल भर्ती का जो कल परिणाम जारी हुआ है उसमें साथियों डिलीट क्वेश्चंस की वजह से बच्चे बाहर हो चुके हैं, है ना। डिलीट क्वेश्चंस की वजह से बच्चे बाहर हो चुके हैं। ये देखो, अध्यापक भर्ती के 7 प्रश्न पत्रों में 43 क्वेश्चन सवाल डिलीट है अब तक है, सर्वाधिक है। बोर्ड अध्यक्ष बोले जिम्मेदारी मेरी, यह है कभी अभी कमी अभी तक ठीक नहीं कर पाया। ठीक है, आलोक राज जी है आपके बोर्ड के अध्यक्ष साहब, है ना, आलोक राज जी है। इन्होंने कहा है कि ये कमी में पूरी नहीं कर पाया। ये आपके साथ आपके पास दिखाई दे रहा होगा कि किस पेपर में कितने प्रश्न कितने सवाल डिलीट हुए। हम बात करेंगे ओनली फॉर रीट सामान्य शिक्षा लेवल 1 की, जिसमें वो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और संस्कृत में 4 क्वेश्चन, संस्कृत लेवल 2 के अंदर 7 क्वेश्चन, गणित और साइंस में आपके कितने 8 क्वेश्चन, और एसएसटी के अंदर सामाजिक में 6 क्वेश्चन, और हिंदी में आपके 4 क्वेश्चन, और अंग्रेजी विषय में 3 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर वो 43 क्वेश्चन हुए हैं। बाकी आपकी और भी भर्ती है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 23 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, एलडीसी के अंदर 14 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10 क्वेश्चन, पटवारी में आपके 10 क्वेश्चन, ये भी आपके डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि सामान्य शिक्षा लेवल 1 के अंदर जो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनमें साथियों, है ना, किनको फायदा हुआ है? देखो साथियों, फायदा उनको फायदा हुआ है जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेंड नहीं किए, ओएमआर सीट के अंदर घोड़े नहीं भरे, है ना, उन्होंने की नहीं, उनको फायदा हुआ है। सीधे सीधे उनको नंबर मिले भी, सीधे सीधे इन क्वेश्चनों को क्या मिले भी, नंबर मिले हैं टोटल। अब आप सोच सकते हैं कि 11 इंटू 22 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। 22 नंबर कितने होते हैं? भी बच्चे हैं वो 0.05 से रह गए हैं कट ऑफ से, है ना। बच्चे जो करके आए थे वो 0.5 से रह चुके हैं, 0.1 से रह चुके हैं, कोई 1 नंबर से रहा, कोई 2 नंबर से रहा, इनकी वजह से रहा, है ना, इनकी वजह से रहा ना। अब कई साथी तो लगे हुए हैं, कई साथियों का जो जिन्होंने नहीं किया उनका तो बी पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, बी पॉजिटिव, या ये कह सकते हैं नेगेटिव रिप्लाई आएगा। वो तो ये कहेंगे कि ये भर्ती कोर्ट में नहीं जानी चाहिए थी, ऐसा वैसा वो कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उन्होंने भी एग्जाम दिया है, उन्होंने भी तैयारी की है, उनकी भी बात जायज़ है। लेकिन प्यारे साथियों, अब ये भर्ती है वो हाई कोर्ट में चली गई है, हाई कोर्ट में चली गई है, और हाई कोर्ट का आगामी आदेश तक हमें वेट करना पड़ेगा। लगभग साथियों इनका रिजल्ट दोबारा आएगा, तो कब तक आने की संभावना रहेगी इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता देता हूं साथियों, ये देखो, राजस्थान शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 की उत्तर कुंजी को लेकर मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। अभ्यर्थी दिनेश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में कर्मचारी चयन बोर्ड और कई प्रश्नों के सही उत्तरों को गलत मानने का आरोप लगाया गया है। यानी कुछ क्वेश्चन सही भी थे, उन वो क्वेश्चन भी डिलीट कर दिए विभाग ने। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि एनसीईआरटी एवं शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार सही उत्तर सही होने के बावजूद उन्हें मान्यता नहीं दी गई। साथ ही बोर्ड ने पहली उत्तर कुंजी की 11 प्रश्नों को डिलीट करें दिया, जिसमें अन्य अभ्यर्थियों के चयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। याचिका में कहा गया है कि बोर्ड ने इस निर्णय के कारण पात्र अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित हो रहा है। पूर्व की शिक्षक भर्तियों में भी हाईकोर्ट के आदेश पर परिणाम संशोधित किया जा चुका है। मामले की शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी पैरवी करेंगे। यानी राम प्रताप सैनी जो आपकी इस भर्ती की पैरवी करने वाले हैं, और शिक्षक भर्ती लेवल 1 का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, अधिवक्ता राम प्रताप सैनी करेंगे पैरवी। प्यारे विद्यार्थियों, ये निश्चित तौर है हाई कोर्ट है ना। हाई कोर्ट में शिक्षक भर्ती कई बार जा चुकी है, हमेशा हमेशा ही जाती है। कभी तो डीवी को लेकर चली जाती है, कभी रिजल्ट को लेकर चली जाती है ना, ज़्यादातर रिजल्ट को लेकर ही चली जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी साथियों जो रिजल्ट दोबारा आने की संभावना प्रबल लग रही है,
प्रबल लग रही है बिल्कुल। एनसीईआरटी के अंदर अगर सही माना गया है तो क्वेश्चन डिलीट कम होंगे, है ना। 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इनमें से लगभग 5 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। कुछ कम होंगे, कितनी कम हो लेकिन कुछ कम होंगे। अगर कुछ कम होंगे तो कई बच्चे बाहर भी होंगे और कई बच्चे अंदर भी होंगे। अब बाहर कौन से होंगे? बाहर वो होंगे जो ये क्वेश्चन से अटेंड किए हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किए हैं उनका नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग कटा जाएगा, इसलिए वो बाहर होंगे। साथियों, आपके आपने अगर किए हैं तो मेरे को एक छोटा सा रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने नहीं किए वो भी मेरे को कमेंट में करेंगे, और आपकी कट ऑफ क्या है, यानी आपके मार्क्स कितने आए हैं इस भर्ती के अंदर, लेवल 1 के अंदर, वो भी मेरे को बताएंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फाइनल शेप रैंक क्या रहने वाली है, और जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा तो आपको सबसे पहले अवगत करवा दिया जाएगा टेलीग्राम पर, है ना। टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, ये लगभग 22 जून तक है। टेलीग्राम में वो अस्थायी रूप से बंद रहेगा। जो नीट का पेपर हुआ था ना लीक, उसकी वजह से मैं तो ये कहूँगा बोर्ड को और सरकार को कि अपने राजस्थान में कहावत है कि जब दस्त लागेड़ा हुआ नहीं, कच्छो बदड़्याऊं दस्त कोने रू क्या करे, है ना। अगर पेपर लीक हो रहा है तो टेलीग्राम बंद करूँ क्यों है वो। आज सरकार तक मेरी बात पहुंचा दी काट के, ठीक है। बाकी आप मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और रिजल्ट परिणाम को लेकर आगामी सूचना तक अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे। इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी रहेगी, मिल जाएगी आपको। और आगामी जो रिजल्ट आएगा आपका, हाई कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो सर अंकों पर होगा। थैंक यू।